जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी दर्शन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। इसलिए राह संघर्ष हमने चुनी, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबो डबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष हमने चुनी, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न होगा, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जयमयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, ढोला मारूरा दोहा। आपको बताना है। चलिए इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ढोला मारूरा दोहा। नीचे इसकी व्याख्या की गई है, यदि आप चाहें तो यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ पे ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमितिगण रास या जयमयंक जस चंद्रिका। आपको बताना है, बताइए। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी भारतेश्वर बाहुबली रास। यदि हम चाहें तो यहाँ नीचे व्याख्या दी हुई है, इसकी व्याख्या भी हम पढ़ सकते हैं। नीचे एक तरफ से पूरी व्याख्या है, ये देखिए। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आपसे आपका एक प्रश्न यहाँ भी तैयार हो गया है। ये मुनि जन्मेजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचतांडव रचित रास के रचयिता हैं। पंचतांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य, आसगु, नरपति नाल या दलपति विजय। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी शालिभद्र सूर्य। नीचे इसकी व्याख्या की हुई है, व्याख्या भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, पंचतांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अपभ्रंश शब्द का पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि ने, नागार्जुन, पतंजलि या सरहपा। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिसे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। पतंजलि आप लोग जानते ही हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ग्रामीण अपभ्रंश। नीचे इसकी व्याख्या की हुई है, व्याख्या आप देख सकते हैं। ये पूरी व्याख्या है। अवहट्ठ अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है, यानी अवहट्ठ जो है वो अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। पूरी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवहट्ठ में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? आपको ये बताना है। शिक्षा, शिशा, शिक्षा या शिक्षा। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी शिक्षा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नीचे व्याख्या, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ठ नाम दिया गया। अवहट्ठ में शिक्षा शब्द के लिए सिख रूप मिलता है।
यानी कि जब आप ये देखेंगे कि भाषा कैसे कैसे समय के साथ परिवर्तित हुई है, तो उसमें आप जाएंगे संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, पुरानी हिंदी, नई हिंदी। हालांकि इसमें थोड़ा सा हेरफेर भी किया जा सकता है, तो सीक्वेंस यही चलता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न होगा, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। यानी कि अधिकांश साहित्य इतिहासकार किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? कबीरदास जी को, सूरदास जी को, सरहपाद को या विद्यापति को? तो अधिकांश आप में से अधिकांश छात्र ये बता सकते हैं, साधारण सा प्रश्न है। चलिए सही जवाब देखते हैं हम लोग। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सरहपाद। सरहपाद को सरहापा भी कहते थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अति महत्वपूर्ण है ये। यहाँ नीचे इसकी व्याख्या है, आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। ये देखिए, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये तो अति महत्वपूर्ण है। ये अक्सर प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो आपको बताना है सरहपा या सरहपाद। यहाँ डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। देख चुके हैं पीछे हम लोग। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है इनमें से? सरहपा, कण्हपा, गुंडरीपा या शेरपा? इन चारों में से आपको बताना है कि प्रथम कवि, सिद्धों के प्रथम कवि कौन है। चलिए सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन ए यानी सरहपा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? व्याख्या हम देख चुके हैं पहले। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इस तरह से एक अतिरिक्त प्रश्नों के साथ हमने फटाफट अंदाज में कुल 11 प्रश्न देखे हैं। हालांकि 10 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन आज 11 प्रश्न हुए हैं। फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।